नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी की जो आपकी भर्ती है, 7471 पदों पर आपकी अलग-अलग सब्जेक्ट की आपकी। काफ़ी साथियों को रिजल्ट का वेट है भाई कब आपका आएगा। तो इसमें एक आपका नया कोर्ट केस था जिसके बारे में मैंने आपको ऑफिशियल जो आपका ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दी थी। लेकिन काफ़ी साथियों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए कि इस तरह आपका नहीं हो सकता। काफ़ी साथियों ने इसके पक्ष में भी कमेंट किए और मेरा मकसद तो दोस्तों जो सही न्यूज़ है, जो सही चीज़ें आपकी जो कोर्ट के अकॉर्डिंग है, ये आपको बताना है। न कि लेने वाले के खिलाफ मैं हूँ, न किसी को गलत मिल रहे हैं उसके साथ हूँ और नहीं यानी मैं इसके पक्ष में मेरा मतलब पर्सनली क्या राय दूंगा। ये सरकार की पॉलिसी है, कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी होंगी। तो ये चीज़ें तो आपकी अलग हैं। मेरा मकसद तो आपको जानकारी देने का था। अब इसमें न्यूज़पेपर में आज इसको प्रकाशित आपका किया गया दैनिक सवेरा में। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखोगे और ऑफिशियल आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा भाई अभी तक जो भी आपके कोर्ट केस हैं उससे आपका ये बड़ा कोर्ट केस आपका हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये भी है, ये केस भी आपका सोल्व आपका हो सकता है, कोई दिक्कत आपकी इसमें नहीं होगी क्योंकि कोई नया नहीं है, इस तरह के पहले भी आपके हुए हैं और उनको डिसमिस ही आपका किया था। सरकार के पक्ष में ही फैसले आए थे, सरकार की तारीफ भी की थी भाई इस तरह आप कैंडिडेट को बेनिफिट दे सकते हैं जिसको यानी इस तरह की पहले कोई सुविधा नहीं मिली या अच्छी कंडीशन उनकी आपकी नहीं थी। तो ये सरकार की तारीफ भी कर चुका है कोर्ट पहले आपका। अब इसमें जो कोर्ट केस का मामला है आपका, सोशियो क्राइटेरिया के जो 5 नंबर हैं, हरियाणा की सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक टीजीटी भर्ती में देने पर हाई कोर्ट की रोक आपकी। तो मैंने ऑर्डर के द्वारा आपको बताया था उसमें जो आपका ऑफिशियल आपका ये ऑर्डर था कि भाई स्टे भी आपका नहीं है, लेकिन स्टे आप समझो क्योंकि दूसरे कोर्ट केस से इसको जोड़ा गया है और उसके साथ ही इसका समाधान आपका किया जाएगा। ये कोर्ट केस था, ये नया कोर्ट केस है दोस्तों आपका। 13 दिसंबर को ये आपका ये फाइल आपका हुआ था और इसकी डेट आपकी अभी आपकी यानी एक अंतरिम ऑर्डर आपका इसमें अपलोड आपका हुआ है जो कि मेन सुनवाई तो आपकी 31 जनवरी को होगी, अभी तक कोई सुनवाई भी आपकी नहीं हुई है। तो यहाँ पर सरकार जो पक्ष रखेगी, एचएससी जो पक्ष रखेगा ये 31 जनवरी को रखेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको रखेगा क्योंकि ये अर्जेंट में आपका चला था और अर्जेंट में चला था। अब आगे इसमें देखो किस तरह इसको हैंडल करने वाले हैं। अब पक्ष में आपके क्यों है ये, यहाँ पर मैं इसको गलत सही नहीं बताऊंगा। हाई कोर्ट पहले भी इन अंकों को सही ठहरा चुका है जो 5 नंबर आपके हैं और हरियाणा सरकार की प्रशंसा यहाँ पर कर चुका है भाई। चलो किसी को इसका बेनिफिट मिलता है और गरीब कोई भी बच्चा है तो उसको 5 नंबर लेकर उसको यानी उसको इक्वल करने का काम यहाँ पर किया गया था। और उस टाइम पर तो इसमें काफी कमियां थी आपकी क्योंकि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं उन सभी को ये मिल रहे थे। तो उस टाइम पर भी कोर्ट इसकी यहाँ पर इसको प्रशंसा इसकी कर चुका है। तो अब तो इन्होंने काफी कंडीशन आपकी इसमें लगा दी जिससे गलत कैंडिडेट आपके नंबर यहाँ पर नहीं ले पाएगा। फैमिली आईडी वाला भी इन्होंने एक अलग लगा है और अच्छे से अगर 1,80,000 वाला मामला है तो यहाँ पर अगर वास्तव में इतनी इनकम किसी कैंडिडेट की है इससे कम है तो ये पहले से अब आपका इसमें शायद फेर तरीका आपका रहेगा क्योंकि पहले तो सरकारी नौकरी किसी के पास न हो उसको ये मिल रहे थे भाई, कितना भी उसके पास पैसा हो कितना भी यानी उसकी कंडीशन आपकी हो। तो अब तो इसको और भी सुधारा यहाँ पर गया है। तो ये सब कुछ कोर्ट में आपके सरकार फैसले आपके जो भी है उसको रखेगी, साथ में अपनी साइड से रखेगी भाई हमने तो इस तरह इसको लागू किया है, इसमें चेंज भी काफी कर चुके हैं। तो उसके बाद आपका जो फैसला आएगा ये आपका अंतिम होगा, अभी इस पे शायद कोई भी असर आपका नहीं होगा। और एक और अच्छी बात यह है इसकी 31 जनवरी आपकी डेट आपकी है अगली। और जो फरवरी में है जो एक्सपीरियंस वाला मामला है वो भी सोशियो क्राइटेरिया से आपका जुड़ा हुआ है लेकिन उसमें कुछ अलग तरीके की मांग है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके की मांग है। तो उससे पहले इसकी सुनवाई आपकी होगी। हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए की जो सालाना पारिवारिक आय है उसको यहाँ पर एक क्राइटेरिया आपका बनाया हुआ है, 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा विडो कैंडिडेट है या कोई और कैंडिडेट है, कई तरह की कंडीशन आपकी हैं। तो इसमें अंतिम फैसला जो एक केस से आपका इसमें जोड़ा गया है जो मैंने आपको बताया था वही जो केस नंबर आपका है उसमें 20% नंबर यहाँ पर थे आपके यानी तो 20 नंबर की बात थी और उसको यहाँ पर रेफरेंस डालते हुए ये कोर्ट में सबमिट इन्होंने करवाया हुआ है जो कैंडिडेट आपका है। और इसलिए यहाँ पर सरकार से इन्होंने जवाब मांगा हुआ है, नोटिस आपका भेज दिया और अगली डेट आपकी 31 जनवरी यहाँ पर आपकी दे दी। तो अभी तो एक तरफा आपका ये यानी केस आपका चला है। सरकार का फैसला जो 31 जनवरी आपकी है
उस दिन आपकी सरकार की साइड से इसमें जो भी चीजें हैं ये आपकी रखी जाएंगी, उसके बाद आपका फैसला आपका आएगा। और 5 नंबर के बिना यहाँ पर अभी आपकी रोक है इस पर कि इसका 5 नंबर के बगैर आपका जो भी कंडीशन है उसी प्रकार आपका रहेगा। 5 नंबर पर जो अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही फैसला आपका आ पाएगा। तो स्टे की तरह आपका, लेकिन सीधा भर्ती पर स्टे आपका नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा 5 नंबर के बिना कभी भी। आपका भर्ती होगी 5 नंबर के साथ होगी, आप देख लेना। काफी साथियों को चीजें पर्सनल ले लेते हैं, भाई हमारे खिलाफ बोल रहा है। आपके खिलाफ बोलने का इसमें कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो आपका एडवर्टीजमेंट बनाया हुआ है, जो सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी भर्ती होगी। कोर्ट तो उसमें सही गलत को देख सकता है, भाई किसको नुकसान हुआ है, कोई केस करता है तो उसकी सुनवाई भी आपकी होगी, क्योंकि सभी के लिए है वही कोर्ट। तो बाकी सरकार अपने हिसाब से इसको रखेगी और इसमें बताएगी भाई ये पॉइंट है हमारे और इस तरह बेनिफिट हम देना चाहते हैं, तो फिर चीजें आपकी समाधान आपका होता है। लेकिन गलत कैंडिडेट को अब भी आपके नहीं मिलने चाहिए। गरीब कैंडिडेट को मिलते हैं तो उसमें तो दोस्तों शायद किसी को अड़चन नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर यही चीजें हैं इसमें जो मैंने आपको बताया था ऑफिशियल ऑर्डर में आपका यही केस आपका है। इसके अलावा उसमें 20 नंबर आपको दिए जा रहे थे और ये आपका उस टाइम पर मैंने इस केस की जानकारी नहीं थी जो दूसरा केस आपका है, और उसको जानने की कोई मनसा भी नहीं थी भी, क्योंकि टीजीटी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था, न कि उस केस के बारे में। तो इस तरह के कैंडिडेट के कुछ रिएक्शन थे, वही उस केस का आपको नहीं पता, उसमें तो ये हुआ था, भाई उस केस की जानकारी नहीं दी मैंने, उस केस का इन्होंने रेफरेंस डाला, ये मैंने आपको बताया था। और टीजीटी पर यानी सटे की तरह मैंने आपको उस वीडियो में बोला था। तो इस न्यूज में भी यही है, अब आप कमेंट कर सकते हो भाई क्या गलत बताया था आपको। तो ये वही मामला है आपका, 5 नंबर को लेकर यहाँ पर रोक है, लेकिन अगली डेट आपकी 31 जनवरी को आने वाली है। और जो आपका रिजल्ट रोका गया है एक्सपीरियंस को लेकर, उसकी डेट आपकी फरवरी में आपकी है, 22 फरवरी शायद आपकी। तो इसमें उससे पहले इसका आ जाएगा, लेकिन 5 नंबर के पर जो आपका यहाँ पर रोक है कोर्ट की, ये उस जो पुराना केस आपका मेंशन इन्होंने किया हुआ है उसके साथ इसका फैसला आपका आएगा। ये न्यूज़पेपर में आपका इन्होंने दैनिक सवेरा में इन्होंने प्रकाशित आपका किया है, और यही मैंने आपको बताया था भाई उस केस के साथ इसका चलेगा अब आपका। तो उस केस की डेट इन्होंने जो नया केस ये फाइल किया है 31 जनवरी को आपकी सुनवाई आपकी होगी। नोटिस ऑफ मोशन आपका किया हुआ है यहाँ पर, और एडवोकेट इसके प्रेजेंट आपके सार्थक गुप्ता हुए थे, और सरकार की साइड से आपका तनिषा जो आपके डीएजी हरियाणा है ये आपके वहां पर इसमें इन्होंने एक्सेप्ट इसको किया था। ये रेफरेंस आपका डाला हुआ है इन्होंने साथ में इसका अलग से आपका कोर्ट केस का आपका। और अगली सुनवाई की बात करें 31 जनवरी यहाँ पर आपकी इन्होंने दी हुई है। तो 5 नंबर को लेकर कोर्ट केस है दोस्तों। 5 नंबर को लेकर जिस भी भर्ती पर आपका कोर्ट केस चला हुआ है उस भर्ती को अटकना यहाँ पर बिल्कुल आपका पक्का आपका हो चुका है, और वही रीजन आपका इसमें रहेगा। लेकिन इसमें कुछ इस तरह का कोर्ट केस नहीं है भाई किसी कैंडिडेट को गलत आपके मिले हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है। उन भर्तियों पर ज्यादा असर इसका देखने को पड़ा था भाई, किसी कैंडिडेट को गलत दे दिए गए, फिर सरकार पर जुर्माना लगाया गया, उसको दोबारा वेरीफाई किया गया। तो इस तरह के तो पहले आपके काफी आपके हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई अभी आपका किसी को ये नहीं हुआ है भाई उसको गलत मिले हैं। पहले भी आपका इस तरह का एक हुआ था कोर्ट केस 5 नंबर को लेकर, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, क्योंकि वहां पर कोई रेफरेंस उसने नहीं डाला भाई इस कोर्ट केस का हवाला दिया था ये इस तरह आपका था। उसमें सीधी मांग ये थी भाई ये नंबर नहीं मिलने चाहिए और गलत कैंडिडेट को मिल रहे हैं, तो कोर्ट ने उसको ये कहते हुए डिसमिस किया था भाई आगे भी आप यहाँ पर कोर्ट में आ सकते हैं। अभी सरकार ने इसका प्रोसीजर आपका कंप्लीट आपका नहीं किया है, आगे आपको लगे भाई सरकार ने सही नहीं किया, गलत तरीके से भर्ती हुई है, तो आप कोर्ट में आए। अभी केस को हम डिसमिस कर रहे हैं, और जैसे ही आपका प्रोसेस आगे 5 नंबर का पूरा होगा, भर्ती कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको कोई आपत्ति है तो फिर आप नए सिरे से इसको लगा सकते हैं। ये आपका मामला था, और जो जानकारी सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, मेरा किसी से यहाँ पर वही कोई दुश्मनी थोड़े है, जो जानकारी वही आपको दूंगा, मेरी साइड से उसमें क्या ऐड करूंगा। तो कोर्ट का तो ये रिएक्शन था आपका। अब फाइनल मैं बात आपको बता देता हूँ, 5 नंबर के बिना भर्ती आपकी पूरी नहीं होगी, 95 नंबर से भर्ती आपकी नहीं होने वाली, होगी तो आपकी 100 नंबर से आपकी होगी। अब किसको सही मिलते हैं किसको गलत मिलते हैं ये तो भर्ती कंप्लीट होने के बाद ही आपका पक्का होगा। और शायद दोस्तों गलत नंबर अब की बार नहीं मिलने वाले किसी को, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर उसमें कोई गलत कैंडिडेट पाया जाता है तो सभी को वो अधिकार है भाई आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, और पहले इस तरह की शिकायत आपकी होती भी आई है, लेकिन गलत शिकायत आपकी होती है तो उसके खिलाफ भी आपकी कार्रवाई होती है। तो ये आपका मामला है और ये आपकी चीजें हैं। और शायद उस टाइम पर वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई होगी, ये ऑर्डर आया था उस टाइम पर, क्योंकि ये अपलोड आपका नहीं था, लेकिन किसी ने मेरे पास ये शेयर किया था। और काफी अच्छी समझ रखते हैं वो कैंडिडेट भी, इस तरह की जो भी है, पहले भी कोर्ट केस से आपके जुड़े हुए थे, तो उसने भेजा था।
और फिर मैंने आपके साथ ये वीडियो आपकी शेयर आपकी की थी। तो इसकी ये 13 दिसंबर को ही आपका केस आपका लगा था, जो कि ज़्यादा टाइम आपका नहीं हुआ है। अगली डेट 31 जनवरी है और जिसके कारण आपका रिजल्ट रोका जा रहा है, उसकी डेट आपकी 22 फरवरी है। तो इसमें उम्मीद ये है यहाँ पर क्लियर सरकार कर सकती है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर सकती है, भाई हम गलत कैंडिडेट को नंबर नहीं देंगे और जो हमारी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग नंबर देने वाले हैं। और 5 नंबर का वेटेज है, न कि इसमें 20 नंबर का वेटेज है, ये भी सरकार क्लियर करेगी। वो चीज़ें आपकी अलग थी, ये चीज़ें आपकी अलग हैं। उस पॉलिसी में जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी सभी को नंबर मिल रहे थे और इसमें आपका अलग चीज़ें आपकी हैं। तो ये पॉलिसी चेंज होने के बाद शायद पहली भर्ती आपकी होगी जिसमें 1,80,000 वाली आपकी कंडीशन आपकी है। इससे पहले तो फैमिली आईडी से कुछ आपका डेटा ही आपका नहीं था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सही चीज़ों को सब्सक्राइब भी नहीं करते, हकीकत है ये। जो बार बार में धमाके करते हैं, झूठी खबरें दिखाते हैं चंडीगढ़ का नाम लेकर, उनको ही सपोर्ट करना है। सही जानकारी किसी को लेनी है उनको तो पता है भाई सही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और एक भरोसे वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। चलो, इस वीडियो में इतनी जानकारी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर आप जरूर करें ताकि सही जानकारी आपको सही समय पर मिले। धन्यवाद।